वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, क्या आपको पोस्ट करना चाहिए, कब पोस्ट करना चाहिए, कैसे आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका ऑडियंस बिल्ड हो, आपके फेसबुक बिजनेस पेज पर आपका ऑडियंस बिल्ड हो, आपका कस्टमर आए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे वो लाइक करे, कमेंट करे और अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ पोस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज नहीं है जहां आप सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर देंगे वहां पर आपका ऑडियंस बिल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना होगा। अब एक सवाल ये आता है कि आखिर क्या पोस्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं, मैंने देखा है, वो सिर्फ हमेशा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, हमेशा अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वीडियोस डालते हैं, फोटोज डालते हैं। वो ऑडियंस को कभी भी कोई इंटरटेनमेंट नहीं देते, कोई एजुकेशन नहीं देते, कोई इंफॉर्मेशन वाली पोस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस बिल्ड नहीं हो पाती। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑडियंस, कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट सोशल मीडिया पर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने नहीं आती। वो बाय करना होगा तो वो गूगल पे जाएंगे, वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या फिर वो ऑनलाइन सर्च कर लेंगे। वो सोशल मीडिया पर आते हैं इंटरटेन करने के लिए। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, ये वर्क कैसे करता है। यहां पर लोग इसलिए आते हैं कि वो अपने आप को इंटरटेन कर सके, कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी ले सके। अब एज ए ब्रांड, एज ए बिजनेस ओनर आप ऐसा रेशियो रखते हैं कि आप 35% अपने बिजनेस से रिलेटेड आप पोस्ट डालते हैं और आप 70%, 65% आप बिजनेस से रिलेटेड नहीं बल्कि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते हैं, लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, उन्हें मीम्स देते हैं, जिससे वो आपके साथ इंगेज होते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं आपको तो मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देता हूं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूं बिजनेस ओनर को। तो मैं ऐसा नहीं कि हमेशा मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता हूं कि आप मेरे से वेबसाइट डिजाइन करा सकते हैं, मैं 5,000 रुपए लूंगा, आप मेरे से सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस ले सकते हैं, या मैं कोर्स सेल करता हूं तो आप मुझसे 2,000 रुपए में ये कोर्स बाय कर सकते हैं। ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं है। आप इसे प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, बट बहुत ही मिनिमम लेवल पर। आपको पहले इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, आपको वो रीजन देना पड़ेगा ऑडियंस को कि वो आपको क्यों फॉलो करे, क्यों वो आपको कमेंट करे, क्यों वो आपसे कनेक्ट हो। इसलिए कि आप उन्हें पहले फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मैं यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। अभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहा, मैं फ्री में अपना कंटेंट आपको दे रहा हूं। अपने लास्ट जितने भी ईयर्स के मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मेरे मिस्टेक्स रहे हैं लास्ट 6 ईयर की, 7 ईयर्स की डिजिटल मार्केटिंग की, वो लर्निंग मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे कोर्सेस मैंने क्रिएट करा, क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा ऑडियंस बिल्ड हो, लोग मेरे कमेंट आए, लोग मेरे साथ जुड़े, कनेक्ट हो, ताकि बाद में मैं उन्हें जाकर कुछ सेल कर सकता हूं। क्योंकि बाद में अगर मैं उन्हें कुछ अपने कोर्सेज लाता हूं, प्रीमियम कोर्सेज, और मैं कहता हूं कि जब मैं आपको फ्री में इतना सिखा सकता हूं तो आप सोचो अगर मैं आपसे पैसे लेकर कितना आपको सिखाऊं, कितना आपको सपोर्ट दे सकता हूं। तो इस तरह से आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक ब्रांड ओनर है, तो आपको भी इसी मेंटेलिटी से सोचना है, क्योंकि आपको पहले ऑडियंस बिल्ड करने हैं। एक बार आपका ऑडियंस बिल्ड हो गया तो आप उन्हें कुछ भी सेल कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या पोस्ट करेंगे, कैसे पोस्ट करना है और कब कब पोस्ट करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब कंप्लीटली डिटेल में आपको सिखाऊंगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ दूसरे ब्रांड हैं उनका एग्जांपल दिखाता हूं, किस तरह से अपने फेसबुक पेज को, अपने इंस्टाग्राम पेज को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं करने के लिए। ठीक है, यहां ये देखिए ऑर्गेनिक तरीका भी है और आपको पेड तरीका भी यहाँ पे अपनाते हैं। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक तरीका में दिखा रहा हूं, अगर मुझे कोई यहां से ब्रांड मिल जाए। ठीक है, यहां देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग गाइड है, कोई है जो देखिए ये कोर्सेस कंटेंट दे रहा है फ्री में। इस तरह से आपको पोस्टर क्रिएट करना है और आपको अपलोड करना है, यानी फ्री में आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है अपने ऑडियंस को। मैं यहां से सर्च कर लेता हूं KFC। ठीक है, इस तरीके से ब्रांड का मैं सर्च कर लेता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि वो कैसे अपने आप को यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ देखें, वो इंटरटेनमेंट भी देते हैं। यहाँ देखिए 59 मिलियन लाइक इनके फॉलोअर्स हैं, ये देखिए। ठीक है, कैप्शंस भी लिखते हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए, आवर बर्थडे बकेट लिस्ट है, इम्पॉसिबल, इस तरीके से आपको इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना है,
यहाँ देखिए, कैन यू मैथमेटिकली प्रूव 8 विंग्स इज मोर देन 6 विंग्स। इस तरीके से मतलब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इंफॉर्मेटिव भी हो, थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी हो, ऐसा ना हो कि वो बोरिंग हो, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आपने क्रिएट कर। यहाँ देख रहे हैं ये सब कैनवा से बनाया हुआ पोस्टर है, सब आप बना सकते हैं कैनवा से। ये सब मैंने आपको सिखाया, जब मैंने कैनवा पे कंप्लीट कोर्स बनाया था तब मैं वहां पे दिखाया था आपको कि आप किस तरह से वहां पर अपने पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उनका पेज आपको दिखाता हूँ और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे एक जेज वेब सॉल्यूशन है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये प्रमोशन सर्विस हो गया, गेट वेबसाइट सर्विस, ये प्रमोशनल कंटेंट हो गया। ठीक है, यहाँ एक डिजाइन करा कैनवा से अच्छा सा, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाला, ईमेल वगैरह, वेबसाइट, और यहाँ से एक अच्छा सा कैप्शन लिख दिया। तो ये लीगल है, ये लॉजिकल अगर आप सोचेंगे तो हम समझते हैं कि भाई अपना बिजनेस को भी प्रमोट करना है। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ देखिए 5 कोर ऑफ मार्केटिंग फनल, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमने इन्फॉर्मेशन भी दिया है। 5 कोर्स ऑफ मार्केटिंग फनल, अवेयरनेस है, अवेयरनेस में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन में क्या है, कन्वर्जन में क्या है। तो ये क्या है, इनके साथ इस तरह से ऑडियंस बिल्ड होगी। क्या क्या हम यहाँ अपने बिजनेस से रिलेटेड भी प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं अपने ऑडियंस को। नीचे आएंगे, देखिए टू ग्रो योर बिजनेस ऑल यू नीड टू डिजिटल पुश है, देखिए, और नीचे आएंगे, यहाँ देखिए फिर 5 वे टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आप अपने पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करेंगे, लोग जानना चाहते हैं, ऑडियंस बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने इसने क्राउजल बनाया है और इसमें इन्हें डिटेल में बताया कि आप किस तरह से अपने पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट। आगे देखिए हमने बताया 5 इंपॉर्टेंट रूल इन वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन में आपको 5 इंपॉर्टेंट रूल वो याद रखने चाहिए। वो क्या क्या है, डू नॉट यूज एक्सेसिव बैनर एडवर्टाइजमेंट है, हैव ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ वेयर द यूजर इज, ठीक है, डू नॉट यूज स्प्लैश पेज। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना है। इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड है आपका बिजनेस, आपका रेस्टोरेंट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपको अपने इंडस्ट्री, अपने कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। ये डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज है, तो ये इससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहा है। इसी तरह अगर आप कार रेंटल सर्विस है तो आप उससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आप रियल एस्टेट से कंटेंट क्रिएट कीजिए और बताइए आपकी क्यों आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, कोई भी आप रूम को या फ्लैट को परचेज करने से पहले क्या कस्टमर को माइंड में रखना चाहिए, आपको इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए, कैश पे लेना चाहिए, वो क्या क्या सावधानियां, प्रिकॉशंस है जो अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उससे पहले आपको बरतनी चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन देना है अपने ऑडियंस को और तभी जाकर वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। अभी आप देख लिए, अब इसी एग्जांपल से आपको आगे बढ़ना है इसकी तरह। इसी तरह से आपको भी अपने फेसबुक पेज पर इसी तरह से ऑडियंस आप बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं अपने इसमें जाता हूं और मैं यहाँ पे आपको अपने कंटेंट जो है, यहाँ देखिए ये मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यहाँ 0 फॉलोअर्स होंगे, अभी देखें कुछ भी नहीं होंगे क्योंकि कोई भी इस पे कंटेंट मैंने पोस्ट नहीं करा, इसलिए कोई भी फॉलोअर्स नहीं होगा। फॉलोअर्स बढ़ाने का, इंगेजमेंट बढ़ाने की, आपको अकाउंट को रीच करने का एक ही तरीका है, वो है कंटेंट। कंटेंट इज किंग। आप कंटेंट के दम पे ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कंटेंट पे वर्क करती है। अगर आप कंटेंट नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इस पे कोई एंगेजमेंट नहीं आएगा, कोई लीड्स नहीं आएगी। इसलिए अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आए तो आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना चाहिए। अब कैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ है, जैसे अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, मैं पोस्ट स्टार्ट करूंगा करना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ फोटोज में जाऊंगा। यहाँ से देखिए कैसे मैं करूंगा। मैं आपको एग्जांपल दिया था कि आपको 35% अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट करने हैं, 65% आपको 70% आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करने हैं ताकि यूजर आपसे कनेक्ट हो पाए। मैं यहाँ से देखिए ये वाले पोस्ट लिया। अभी मैं कोई भी कैप्शन नहीं लिखूंगा, आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप कोई पोस्टर बना लेते हैं, कोई कंटेंट आप अपने इंडस्ट्री, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हैं कैनवा से, तो आपको कैसे लिखना चाहिए इसका कैप्शन, ताकि यूजर आपके साथ एंगेज हो सके, वो आपको फॉलो करे, आपसे वो इंक्वायरी कर सके। तो मैं यहाँ से पोस्ट कर दूंगा, यहाँ से सिंपली। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या पोस्ट करा, अभी मैंने यहां पोस्ट करा 5 सीक्रेट्स टू सोशल मीडिया ग्रोथ। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूं, तो मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड यहां पर मैंने क्रिएट करा। यहां देखिए मेरा नेम का लोगो लगा हुआ मेरे ब्रांड का, और फिर मैंने यहां पे 5 सीक्रेट टू सोशल मीडिया ग्रोथ,
क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, पोस्ट एट योर बेस्ट टाइम, यूज क्राउजर्स, पोस्ट कंसिस्टेंटली। यानी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताया मैंने ये मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरह अगर आपका बिजनेस किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक निकाल लीजिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप किस तरह से चैट जीपीटी की मदद से वो टॉपिक निकाल सकते हैं और कैनवा में थोड़े ही मिनट में आप कम टाइम में आप डिजाइन करके इस तरह से आप अपने ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक पर आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर आप इस तरह से कंटेंट प्लानिंग करते हैं कि मैं दिन में 2 पोस्ट करूंगा, एक मेरा जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा और एक मेरा जो कंटेंट होगा वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, आप कुछ सेल करना चाहते हो, आप कुछ सर्विस देना चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैं ऐसे ही करूंगा। यहाँ पे अभी मैंने ये पोस्ट डाल दिया, अब मैं आपको सिखाने के लिए एक पोस्ट और डालूंगा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा, जो मैं एक्चुअल में चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, यहां देखिए मैं नीचे आऊंगा, ये देखिए अब ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें भी मैं कैप्शन नहीं लिखूंगा, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैप्शन या डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है आपको। यहां से देखिए, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स, एंजॉय फ्री कंटेंट ऑन योर आवर यूट्यूब चैनल। अब मैं क्या चाह रहा हूं अपने ऑडियंस से, पहले तो मैंने इन्फॉर्मेशन वाली पोस्ट दी, अब मैं चाह रहा हूं कि ये इतने सारे कोर्सेज हैं मेरे, ये सब यूट्यूब चैनल पे फ्री में मैंने आपको सिखाया है। ईमेल मार्केटिंग है, चैट जीपीटी पे कोर्स है, व्हाट्सएप बिजनेस पे कोर्स है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे फ्री कोर्सेज मैंने बनाया है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कैनवा पे मैंने डिजाइन करके सिखाया आपको, कैनवा पे कंप्लीट कोर्स ही मैंने क्रिएट करा है, लिंक्डइन कोर्स है, यूट्यूब एड्स कोर्स है, ये सब मैंने क्रिएट करा है। आप वहां जाकर फ्री में देख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली फ्री में सीख सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स काफी बेनिफिशियल है। अगर आप एक फ्रेशर है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आपने करियर स्विच करा है, किसी और फील्ड से आकर आप चाहते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर स्टार्ट करना, तो आपके लिए भी ये कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल है। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां मैं अपने ऑडियंस से ये कह रहा हूं, कुछ ना कुछ एक्शन करवाना चाह रहा हूं मैं उससे कि आप ऐसा कीजिए। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट होता तो मैं उसे सेल करना चाहता था, आप इस लिंक पे जाकर मेरा ये प्रोडक्ट सर्विस आप बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ ये चाह रहा हूं कि ये मेरे कोर्सेज को देखे, ठीक है। तो आपको इस तरह से मिक्सअप कंटेंट का आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। यहां आपने देख लिया, इस तरह से मैं पोस्ट कर चुका हूं। यहाँ पे कोई कैप्शन आपको नहीं दिख रहा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैप्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब चलता हूं मैं चैट जीपीटी पर, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर हम किस तरीके से कंटेंट आइडिया निकालेंगे। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या फिर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट है, कार रेंटल सर्विस है, पेस्ट कंट्रोल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं, तो आप किस तरीके से कंटेंट आप निकालेंगे। तो यहाँ चैट जीपीटी की मदद से यहाँ आपको विद इन 1 मिनट के अंदर आपको 100+ टॉपिक का आइडिया दे सकता है चैट जीपीटी। बट आपको पहले चैट जीपीटी से निकलवाना आना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने चैट जीपीटी पर भी कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सिखाया कि किस तरह से आप अपने पर्सनल लेवल पर, आप अपने प्रोफेशनल लेवल पर, आप अपने बिजनेस में, जॉब में किस तरह से चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में रिप्लेस कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये आपको किस लेवल तक मदद कर सकता है। देखिए मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था, यहां से इसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है। यहां पे मैंने इसे बताया था चैट जीपीटी को, आई वांट टू क्रिएट अ कंटेंट फॉर माय सोशल मीडिया, ठीक है। सजेस्ट मी 100 इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है। मैंने इसे कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना चाहता हूं कंटेंट, अब मुझे 100 टॉपिक ऐसा बताओ जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो। इसी तरह आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे चेंज कर देना, रियल एस्टेट की जगह आप रेस्टोरेंट लगा दीजिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म लगा दीजिए, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर लेना। मैं इसे कमांड देता हूं और ये देखिए विद इन 1 मिनट ये मुझे 100 टॉपिक का यहाँ पे आइडिया दे देगा, ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरह से ये क्रिएट कर रहा है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि ये कैसे कर रहा हूं, मैंने कहीं से कोई रिसर्च नहीं करा, आपके सामने लाइव मैंने इसे कमांड दिया और ये मेरे लिए देखिए जनरेट कर रहा है मेरे लिए आंसर। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे टॉपिक जो आपके ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, रियल एस्टेट आप कंपनी है, तो आप अगर इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, चाहे वीडियोस के फॉर्म में बनाइए, ब्लॉग के फॉर्म में बनाइए, या सोशल मीडिया के पोस्ट में बनाइए, ऑडियंस जरूर आपसे कनेक्ट होंगे, वो आपसे जरूर कनेक्ट होंगे, आपसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे आपसे। यहाँ देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, हाउ टू चूज द राइट रियल एस्टेट मार्केट। यहाँ देखिए
टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, ए बिगिनर गाइड टू रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, स्ट्रेटेजीज फॉर नेगोशिएशन रियल एस्टेट डील। अगर आप रियल एस्टेट डील किसी से करने जा रहे हैं तो कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप मोल भाव कर सकते हैं, ये सब आपका यूजर है, जो आपका ऑडियंस है, वो सीखना चाहते हैं आपसे। ठीक है, यहां देखिए लोकेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन इन रियल एस्टेट के फील्ड में लोकेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इस पर भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 100 टॉपिक, इसी तरह ये 500,000 टॉपिक्स आपको दे सकता है क्रिएट करके, बस आपको इसे कमांड देना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं एक दूसरा बिजनेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने कहा आई वांट टू क्रिएट ए कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, सजेस्ट मी 100 इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रेवल एंड टूरिज्म। अब मैं डालता हूं, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म। इसी तरह आपका बिजनेस कुछ भी हो, आप बस यहां अपने बिजनेस का नेम बताएंगे और ये आपको क्रिएट करके दे देगा। यहां से देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं किस तरह से ये जनरेट कर रहा है। तो जब इतने सारे टॉपिक आपके पास आ गए, अब आपको ये टॉपिक उठाने हैं और आपको कैनवा में जाना है, या फिर आप ब्लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं तो आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो एक एक टॉपिक उठाइए और बता दीजिए रियल एस्टेट के बारे में। यहाँ पे बता दीजिए आपकी एनर्जी एफिशिएंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट मेंटर क्या होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक। अब देखता हूं मैं, अगर इस तरीके से आप अपना ऑडियंस इजीली बना सकते हैं और आप अल्टीमेटली सेल्स क्लोज कर पाएंगे। यहां देखिए ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड ट्रेवल प्लानिंग टिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेवलर। अगर आपका बिजनेस है, आप कोई पैकेज सेल करते हैं, आप हॉलीडे पैकेज वगैरह, हनीमून पैकेज वगैरह आप सेल करते हैं, आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस में हैं, तो आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई ट्रेवलर जो फर्स्ट टाइम अगर ट्रेवल कर रहा है तो क्या उसे बैग में रखना चाहिए, क्या चीज उसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके पासपोर्ट, उसके जो लीगल पेपर्स हैं, उसके कौन से ड्रेस होना चाहिए, अगर वो किसी कोल्ड एरिया में जा रहे हैं तो वहां उनके लिए स्वेटर जैकेट वगैरह रख लेना चाहिए, मतलब कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाउ टू फाइंड द बेस्ट फ्लाइट डील है, नेविगेटिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, पार्किंग हैक्स फॉर स्ट्रेस फ्री ट्रेवल है, एसेंशियल ट्रेवल एसेसरीज है, ट्रेवलिंग सोलो है, इज अंडरस्टैंडिंग ट्रेवल इंश्योरेंस है। ये सारे टॉपिक है जो आपके ऑडियंस जानना चाहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं किस तरह से 1 मिनट के अंदर ही 100+ वीडियोस के आइडियाज आ गए, कंटेंट आइडिया आपके सामने है। इसी तरह आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चैट जीपीटी से कंटेंट आइडिया निकाल सकते हैं। बस आपको चैट जीपीटी से काम लेना आना चाहिए, बाकी चैट जीपीटी बहुत कुछ कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप उस कोर्स को जरूर जाकर देखिए चैट जीपीटी वाली, उसमें मैंने कंप्लीटली आपको चैट जीपीटी के अकाउंट सेटअप से लेकर आपको मैंने ये सिखाया कि किस तरह से आप चैट जीपीटी से सॉन्ग्स कंपोज कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, लेटर हेड लिख सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर लिख सकते हैं, लव लेटर लिख सकते हैं, आप रिज्यूम अपना बना सकते हैं इसकी मदद से, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, वीडियोस का स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं इससे, मतलब अल्टीमेट लेवल पर आप इससे काम लिख सकते हैं। चाहे आप रिटर्न का कोई भी काम हो आप खुद इससे निकलवा सकते हैं। आपको किसी कॉपीराइटर की जरूरत नहीं, किसी कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके सीखना है और फिर आप अपने बिजनेस में, आप अपने पर्सनल लेवल पर इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह का कंटेंट आपके फेसबुक पेज पर पोस्ट करना है, कब करना है और किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से करना है। आपको मिक्सअप कंटेंट स्ट्रैटेजी रखना है, आपको अपने बिजनेस को भी प्रमोट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल बिजनेस ग्रो करना ही है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस का सेल हो, बट इसका रास्ता सीधा नहीं है। आपको पहले ऑडियंस बिल्ड करना पड़ेगा और ऑडियंस बिल्ड करने का तरीका एक ही है, वो आप है कि कंटेंट दीजिए। फ्री में आप जितना कंटेंट दे सकते हैं आपको देना है, उसे वैल्यूएबल कंटेंट हो, ऐसा कंटेंट हो जो आपके ऑडियंस को, आपके यूजर को, आपके प्रोस्पेक्ट को सीखने को मिले, उन्हें कुछ न्यू इंसाइट मिले आपके कंटेंट से। फिर जाकर वो आपसे जरूर कनेक्ट होंगे, वो आपके पोस्ट पर कमेंट करेंगे, वो आपके पोस्ट पर लाइक करेंगे, फिर वो आपसे इंक्वायरी भी करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस से। अब देख लीजिए, अगर कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है, वो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता है कि गोवा अगर आप जा रहे हैं घूमने तो वहां आपको क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, वहां के क्या रूल्स हैं। इसी तरह अगर कोई आप सऊदीया जा रहे हैं, वहां की अगर आपको रूल रेगुलेशन के बारे में पता
नहीं तो आप बुरा फंस सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसी ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनी है जो अपने कस्टमर को पहले ही अवेयर कर देती है कि आपको वहां ये रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, आपको यहाँ कुछ बैरियर है, थोड़ी ये यहाँ आपको ये इस तरीके से आपको रूल्स मिलेंगे, वहां ये ड्रेस कोड होता है। तो इससे आप पहले ही अवेयर हो गए और ये आपके लिए हेल्पफुल है कि बाद में फंसने से अच्छा है आप पहले ही सावधानी ले रहे हैं। इसी तरह रियल एस्टेट अगर कोई एजेंट है वो इस तरह का कंटेंट शेयर करता है कि किस तरह से आप रियल एस्टेट में अच्छे डील पा सकते हैं, अच्छे नेगोशिएशन कर सकते हैं, और वो सीख लेते हैं आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो सोच सकते हैं आप इससे लाखों बचा सकते हैं। तो जब आप इस तरह से कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे जरूर कनेक्ट होगा, वो आपसे जरूर बाई करेंगे, आपसे प्रोडक्ट या सर्विस जरूर परचेज करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।